स्टूडेंट, वेलकम टू द मॉडर्न केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो उस दिन हमने 3 थेरीज देखी थी कि एसिड और बेस किसे कहेंगे। आज हम देखेंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस थेरी। इसमें पहले हम एसिड का देखेंगे। अगर AH कोई एसिड है, ये टूटेगा A- और H+ में। ये A- क्या होगा, उसका कॉन्जुगेट बेस होगा। दैट स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहेंगे हम, जिसका कॉन्जुगेट बेस वीक हो, WCB भी कह सकते हैं, वीक कॉन्जुगेट बेस हो। वीक एसिड किसे कहेंगे, जिसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस हो। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। अभी देखेंगे हम एग्जांपल। अगर AH कोई एसिड है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब इसका बेस क्या होगा, वीक कॉन्जुगेट बेस होगा, H+ रिलीज करेगा। दैट BH कोई एसिड है, वो वीक एसिड है, वो क्या करेगा, B- और H+ में टूटेगा। अगर वो वीक एसिड है तो उसका बेस स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा। ठीक है, अगर हम एसिडिटी कंपेयर करें तो AH की एसिडिटी ज़्यादा होगी BH से। क्यों? क्योंकि उसका बेस क्या है, वीक है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। बेसिसिटी B- की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू A-, क्योंकि वीक एसिड है तो उसका बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग है। इसलिए अभी हमने एसिड का देख लिया। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि बेस किसे कहते हैं। ठीक है, बेस किसे कहेंगे हम, B-। मैंने कहा था कि वो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा। तो अभी देखो, B- कोई बेस है, वो क्या करेगा, H+ लेगा और BH कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा। ये हम लोरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी से देख रहे हैं, क्योंकि H+ जो डोनर होते हैं वो एसिड होते हैं और जो H+ एक्सेप्टर होते हैं वो बेस होते हैं। ठीक है, अभी स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका जो एसिड है वो क्या होगा, वीक कॉन्जुगेट एसिड होगा। अगर कोई वीक बेस है तो उसका एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड होगा। अगर हम बेसिसिटी देखना चाहें, मतलब देखेंगे हम यहाँ पे कि CH3- है, उसने H+ ले लिया, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो क्या करेगा, वीक कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा CH4। OH- है और H+ है, अगर कोई वीक बेस है तो वो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा वाटर। अगर मैं बेसिसिटी चेक करूँ तो CH3- की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू OH-। एसिडिटी देखेंगे तो H2O की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द CH4। तो हमने एसिड और बेस किसे कहेंगे, क्या है कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी, ये देख लिया है। अब हम देखेंगे उसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, आई होप आपको ये दिख रहा होगा। ओके, दैट H2SO4 क्या है, यस हमें पता है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका बेस क्या होगा, वीक कॉन्जुगेट बेस होगा, H+ को रिलीज कर देगा। ROH क्या है, वीक एसिड है, तो बेचारा क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बना लेगा। ठीक है, CH3- क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये वीक कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा H+ को लेकर, एक्सेप्ट करके। ठीक है, अभी F- क्या है, वीक बेस है, तो इसका एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड होगा। आई होप कि आपको स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, कॉन्जुगेट बेस, ये सारी कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। हमने देखा कि कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी क्या है। अब हम एक एक्सपेरिमेंटल डाटा देखेंगे कि हम एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो ये है एक्सपेरिमेंटल डाटा। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप क्या कर सकोगे, एसिडिटी इजीली चेक कर सकोगे। HI की सबसे ज़्यादा, HBr, दैन HCl, दैन HF, दैन बेंजीन रिंग के साथ सल्फ्यूरिक एसिड, दैन H+OH, ये सब क्या है, एक्सपेरिमेंटल डाटा है, तो ये आप चेक कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको कॉन्जुगेट एसिड बेस से क्लियर हो गई होगी और एसिड बेस की सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, एसिडिक स्ट्रेंथ था। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।